विधानसभा क्षेत्र का ऑफिस हम खोलने जा रहे थे। इलाहाबाद और साथ इससे पहले हम झांसी, बरवाला, पहले 22-23 के करीब दफ्तर खुल चुके हैं। प्रदेश में हम 15 जून तक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ऑफिस खोलेंगे। मकसद हमारा लोगों की आवाज़ उठाना है। जो मुद्दे लोगों के हैं, भले ही वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर पोस्टिंग का, सरकारी नौकरियों में जैसे पोस्टिंग की जाती है उसका मुद्दा हो, जो नौकरियां निकलती हैं उसमें बराबर का हिस्सा और लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। हर क्षेत्र में विकास समान रूप से हो, यानी कि जो भी सरकार की कमियां हैं, जहां भी लोगों को सरकार की नीतियों का विरोध है, जहां कहीं भी ये महसूस किया जाता है कि बराबर का हिस्सा नहीं मिल रहा और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में आवाज उठाने के लिए हमने दफ्तर खोले हैं। मेंबरशिप ड्राइव हमारी चल रही है। हर पोलिंग बूथ में 11 मेंबर का, कम से कम 11 मेंबर का कमेटी बनाने का हमारा काम है और हर विधानसभा क्षेत्र में 101 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। ये सभी प्रक्रिया जो है 15 जून और 20 जून के बीच तक खत्म होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा। सर, अभी जैसे लोकसभा चुनाव संपन्न है, तो पर्टिकुलरली हरियाणा पर आपको लगे ये जो वोटिंग पैटर्न था या इस तरह का रिजल्ट आया, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि आगे किस तरह का एक राजनीतिक माहौल बनेगा, क्योंकि आप इतने पुराने। हरियाणा में वोटिंग पैटर्न पूरे देश से अलग नहीं है। आपने देखा कि भाजपा को 7 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 1 मिली है, INLD को 2 मिली है, यानी कि 70% जो सीटें हैं वो भाजपा को मिली है। दूसरे हिंदी भाषी प्रदेशों में इससे भी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में 71 है, हिमाचल प्रदेश में 4 से 4 हैं, यानी कि 100% है। राजस्थान में, गुजरात में भी 100% में दीजिए, तो पैटर्न अलग नहीं है, मिलता जुलता ही पैटर्न है। स्पष्ट है कि मोदी को लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री के लिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 26 तारीख को प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो पता चला है, वोट लेंगे। इस बार लोगों का मन जो है, वोटिंग का पैटर्न जो रहा है, वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी के फेवर में रहा है। विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर भाजपा से गठबंधन कर सकता है आपका मन? क्योंकि मैं अभी किसी संभावना पे विचार नहीं है, क्योंकि दिस इज टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो राजनीतिक पार्टी भी नहीं है अभी, तो मैं लोगों से एक पिरामिड बना रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र से अगर कम से कम 1500 लोगों का मेरा संगठन बनेगा, आवाज उठाएंगे, तो उसके बारे में देखेंगे कि आगे की कार्यप्रणाली क्या होगी, आगे की नीति क्या होगी, तब मेरा ये क्वेश्चन ये था कि विधानसभा में भी आपको लगता है यही ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट है, तो अब जो क्योंकि हरियाणा में फिर चुनाव हुए हैं, तो इसको लेकर क्या आपको लगता है कि क्या? मैं किसी राजनीतिक भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता। तो एक बात करिए कि जैसे मोदी का चेहरा लोगों ने यहाँ चौटाला साहब का चेहरा तो देखकर वो वोट देंगे, वो उनकी सरकार जी, चौटाला साहब की सरकार बनेगी, चौटाला साहब को देख के वोट देंगे, जिस तरह मोदी जी का चेहरा लेके हुए देश का प्रधानमंत्री। ये आपका बयान है? नहीं, तो राजनीतिक पार्टी है तो वो अपने बारे में तो कहेगी। चलिए सर, दूसरों का ऐसा कौन नहीं कहेगा? अभी तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे तीसरी। आपसे तो ये तो अधिकार सबको है अपने बारे में कहने का। आपसे आप ही का सवाल पूछ लेते हैं कि एक अलग पार्टी बनाने की बात जो है वो चली थी, फिर एक बात आई कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, फिर एक बात आई कि आप बीएसपी के नजदीक हैं, फिर बीएसपी का पक्ष नजदीक हो गया, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी पार्टी बना रहे हैं कि कोई किसी पार्टी। देखिए, ये जितनी बातें आपने कही हैं इसका कोई आधार नहीं है, मैं इसे सिरे से नकारता हूं। ये अटकलबाजी है, स्पेकुलेशन है,
जो आप लोगों ने की है, तो मैं इसको निराधार बताता हूँ, नहीं, पार्टी ने क्योंकि भी बयान दिया ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। सच्चाई क्या है आप बता दीजिए, हमारा स्पेकुलेशन नहीं, है। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने स्पेकुलेशन की है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यू मस्ट हैव रेड इट वेरी क्लियरली। ये कहीं नहीं लिखा कि मैंने ये किया, मैं करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये हो सकता है, तो भाई हो सकता वाली बात पे मैं टिप्पणी क्या करूँगा? दिस इज मतलब सोच है, किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। So I don't think there is any, I am just giving you the answer. I don't think there is any substance in all this speculation. हमारे यहाँ लंबे समय से राजनीतिक कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पे आप राजनीति तो करेंगे, तो थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में कुछ विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे। जी, विधानसभा चुनाव में आपका रोल रहेगा ना? विधानसभा चुनाव के मैंने कहा है चुनाव लड़ेंगे। हम दफ्तर खोल रहे हैं, हर विधानसभा में दफ्तर खोल रहे हैं, तो भी लोगों की आवाज उठाने का जरिया समझता हूं मैं समझता हूं राजनीति एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों की आवाज उठाई जा सकती है। तो हमने जो ऑफिस खोले हैं, दफ्तर खोल रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम लोगों को इकट्ठे करें, जो समविचारिक लोग हैं, जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं, जो हमारे साथी हैं, वो मिलजुल कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या खास जो करना चाहिए हुड्डा सरकार नहीं कर पाई, आप लोग भी उसमें थे, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो वो नहीं कर पाई? आप ये भी कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा है, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, तो ये सच है, इसमें क्या झूठ क्या है? ये सच्चाई है। कुछ और कोई इस सच्चाई को झुठला सकता है? आप बताइए, कोई झुठला सकता है तो झुठला दे कि विकास जो है क्षेत्रवाद के हिसाब से हुआ है, विकास सामान्य नहीं हुआ है, कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, इसको भी झुठला तो सकता नहीं। मेरा तो ये मानना है कि ये सच्चाई है। कुछ और मुद्दे जो आपकी पार्टी उठाएगी उसके थोड़ा सा बड़ा एक मुद्दा हमने अभी भी उठाया है, मैं आप लोग उस पर गौर करेंगे कि जो रोजगार के साधन है, जैसे नौजवानों को, नवजुवतियों को रोजगार मिलता है, उसमें जो इंटरव्यू का माध्यम है वो गलत है। वो जो डिजर्विंग लोग होते हैं, जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं, वो बावजूद इसके कि कई बार उनको इंटरव्यू में जाना पड़ता है, लेकिन बहुत बार इंटरव्यू देने के बाद भी उनका नंबर नहीं लगता। ये कारण है कि इंटरव्यू एक डिस्क्रिशनरी सिस्टम है। किसी बच्चे को 2 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, कोई पूछ नहीं सकता भी आपने 2 क्यों दिए हैं, और किसी को 22 भी दिए जा सकते हैं, 25 में से 24 भी दिए जा सकते हैं। तो 24 क्यों दिए हैं और 2 क्यों दिए हैं, इसके बारे में तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता। और उसके विवेक पे, और उसने कैसे किसी को 22 दिए या 24 दिए हैं, कोई रिटर्न ऑर्डर या स्पीकिंग ऑर्डर तो होता नहीं। सिर्फ मार्कशीट पे लिख देते हैं इसके 24 हैं, इसके 2 हैं। तो इट इज नॉट ट्रांसपेरेंस। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए और ये सिस्टम ऑफ इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके कोई मायने नहीं है। जब आपने मापदंड बना दिए हैं, आपने पैरामीटर्स बना दिए हैं कि इस पैरामीटर्स के तहत, इस मापदंड के तहत इसको नौकरी मिलेगी, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, उसका एक्सपीरियंस अगर इतना है तो उसके इतने मार्क्स मिलेंगे। लेट अस कैलकुलेट ऑल दोस पैरामीटर्स, और जो सबसे आगे आते हैं उनको नौकरी मिले। क्यों मिले? इसमें क्यों एक दूसरे के साथ? मैं समझता हूं कि जब आप इंटरव्यू करते हैं वहां चांसेस होते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। आई सेड वाइल गिविंग मार्क्स, जैसे आपने 2 दे दिए, 24 दे दिए, आपके पास कौन सा पैरामीटर है, कौन सी वेइंग मशीन है जिससे आप देख लेंगे भी उसके इंटरव्यू में वो ठीक आया है? और कई जगह पे तो ऐसा भी होता है, इंटरव्यू लेने वाले कम पढ़े होते हैं और इंटरव्यू देने वाले ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। Is it all right? Okay. आप चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं, पार्टी का गठन कब तक होगा, क्या नाम रहेगा? प्रोसेस शुरू है, मैंने बताया कि हमने मेंबरशिप शुरू की है। मैं चाहता हूं पहले मेंबर बनाएं, जैसे मैंने पिरामिड की बात की, पहले मेंबर बनाएं और फिर मेंबर बनाने के बाद हम पार्टी की घोषणा करें। और ये नहीं है कि पहले पार्टी बनाएं फिर कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है या हरियाणा सरकार ने जो अब तक काम किया उससे आप असंतुष्ट होकर ये कदम उठाना?
देखिए, कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट है टोटली, और जो उनकी नीतियां हैं कांग्रेस की उससे भी संतुष्ट हैं। असंतुष्ट होने का कारण है कि पूरे लोग असंतुष्ट हैं। राजनीति को मैं इसलिए समझना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं कि राजनीति के मायने ये है कि जो लोगों की भावना हो आपके उसके विपरीत चलना है। क्या लोगों की भावनाओं के अनुकूल चलने का हमारा काम नहीं है? अगर आज के दिन में लोगों की भावना बिल्कुल विपरीत है कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, तो क्यों कोई इसके उस विपरीत भावना का साथ नहीं देगा? जब कोई नाइंसाफी होगी तो नाइंसाफी के खिलाफ बोलना मैं अपना फर्ज समझता हूं। आप लोगों से उनके साथ रहेंगे। पहला कार्यकाल क्या ठीक रहा, दूसरे कार्यकाल में भेदभाव शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले और दूसरे की बात नहीं है। जब तक मैं था, मैं सरकार में नहीं था, 8 साल से मैं तो विधायक था। मैंने पूरी कोशिश की कि जो सेवा मैं अपने जहां जिस इलाके को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसकी कर सकूं, और करने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी हुई। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सी प्रीतियां हैं, जैसे मैंने सरकार के साथ लड़ाई लड़के उन लोगों के लिए, चाहे वो भौंडेदार थे, मुकर्ररदार थे, माफीदार थे, दौलीदार थे, जिन लोगों के पास जमीनें सैकड़ों वर्षों से थी, गिरदावरी उनके नाम थी, कब्जा उनका था, मलकियत उनकी थी, लेकिन कागजों में उनके नाम नहीं थे, और झगड़ा था, तो भी मैंने लड़के ये दौलीदार, बौंडेदार, माफीदार, मुकर्ररदार, बूटीमार, इनके हकों की रक्षा करते हुए ये करवाया कि वो 500 रुपया प्रति एकड़ देकर जमीन अपने नाम करवा सकते हैं विद इन 3 months टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी नोइंग देयर आर 42,000 फैमिलीज विच हैव बीन अफेक्टेड, जिनको फायदा हुआ। फिर जब आरक्षण की बात आई थी तो मैंने इस बात को भी उठाया कि आरक्षण उन परिवारों को भी मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी समाज के एक वर्ग में ही कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग किसी भी वर्ग में मिल सकते हैं। जब एसपीजे, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, एसबीसी को मिला था, तो उसी के साथ साथ हमने विधानसभा में भी ये कानून पारित कराया, इस लड़ाई को लड़ा कि जो सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके बच्चों को भी 10% आरक्षण नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों की एडमिशन के लिए मिलना चाहिए, जो हुआ। तो क्या ये कार्य जो काम है कि आम जनता के फेवर के थे या नहीं थे? क्या ये उनकी लड़ाई थी या मेरी पर्सनल लड़ाई थी? टीपीपी का लाभ मिल पा रहा है जो आप इकोनॉमिक बैकवर्ड नहीं मिलेगा तो मैंने आपसे कहा है कि अगर इंटरव्यू सिस्टम को स्क्रैप नहीं किया जाएगा, अगर इंटरव्यू सिस्टम का दुरुपयोग जारी रखा जाएगा, अगर इंटरव्यू सिस्टम के जरिए डिस्क्रिशन और डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तो भाई हमने ये फैसला किया कि लोक सेवा पंचायत पुरजोर मुजाहरा भी करेगी, इसका विरोध भी करेगी और एजिटेशन भी करेगी। हम इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको खत्म करना चाहिए। आप किसी अलायंस के साथ जा सकते हैं पीछे? आप शायद अलायंस तो 2 पार्टियों को जो गठबंधन होता है उसको बोलते हैं। ताकि हाँ, ये हो सकता है कि आप कहना चाहते हैं कि किसी पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं, ये कैसे? हाँ, क्योंकि अभी तो आप ही पार्टी हो, एक तरह से आपका जिस तरह से आप बात भी कर रहे हो कि बनाएंगे तो सही है पार्टी, बनाएंगे। फ्यूचर में कोई इस तरह की पॉसिबिलिटीज है कि आप मिलके जा सकते हैं किसी के साथ? देखिए, मैं आपसे, आई डू नॉट वांट टू बी एवेसिव टू योर क्वेश्चन। राजनीति में संभावनाएं कभी बंद नहीं होती, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, संभावनाएं कभी बंद नहीं होती। संभावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। मुख्यमंत्री जी को जितने जितने नजदीकी आदमी थे, इंक्लूडिंग यू, मुकाम कांडा जी या आप धर्मवीर जी या शासी जैसी बिजली, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको छोड़ के चले गए हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के अंदर कोई ये फिक्सिंग की बात भी है कि पिछले दरवाजे से कोई पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ फिर किसी का कुछ टूटता या कुछ संभावना हो सकती है? कभी कभी मुझे आपके सवाल पे हंसी आती है तो अच्छा सवाल आपका, क्योंकि सवाल आपका करने का मकसद है कि थोड़ी सी इसमें नमक मिर्च होनी चाहिए, थोड़ा स्वाद बदलना चाहिए, लेकिन गलत है, बिल्कुल गलत है।
कोई अपना राजनीतिक भविष्य दांव पे नहीं लगाता इन छोटे छोटे कारणों की वजह से। और आपसे ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कोई किसी की क्या मदद कर सकता है बाहर में, और क्यों करेगा? ये जो धारणाएं हैं, ये मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं, अनफाउंडेड हैं, ओनली मे बी by the interested parties, these are being circulated with a design in their mind. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone.